बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के निदानात्मक कक्षाओं हेतु सत्र 2023-24 के मॉड्यूल एवं अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नंबर 1 है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई है। बच्चों, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी मीनार की ऊंचाई है जिसे हम h मीटर मान लेते हैं तथा यहाँ पे जो मीनार है उसकी छाया की लंबाई 30 मीटर के बराबर है और यहाँ पे जो उन्नयन कोण दिया गया है वो 60 अंश का है। तो लंब और आधार हमें ज्ञात है, तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं tan थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 60 अंश रख देंगे और लंब आपका h है और आधार 30 है। अब यहाँ पे tan 60 का मान रखते हैं, तो tan 60 का मान जैसा कि आप जानते हैं कर्णी 3 के बराबर होता है, h बटे 30 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पे हम 30 का तिर्यक गुणा कर देते हैं तो h बराबर 30 कर्णी 3 हो जाता है, 30 कर्णी 3 मीटर होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह बिल्कुल सही होगा, 30 कर्णी 3 मीटर उस मीनार की ऊंचाई होगी। दूसरा प्रश्न है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और जिसमें हमने मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिए हैं और मीनार के निचले सिरे से बिंदु C की दूरी है 50 मीटर के बराबर है। यहाँ पे हम लंब और आधार लेके चलते हैं तो लंब बटे आधार अर्थात tan थीटा लेना पड़ेगा और थीटा का मान यहाँ पे 60 अंश है। जैसा कि देखते हैं कि tan थीटा का मान कर्णी 3 के बराबर है और यहाँ पे h बटे 50। अब यहाँ से हमें h का मान निकालना है अर्थात मीनार की जो ऊंचाई है 50 में कर्णी 3 का गुणा कर दे तो 50 कर्णी 3 मीटर, ये आपके मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक जैसा कि हम 3 नंबर देख रहे हैं जिसमें 2 स्तंभ 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं और शिखरों के एक तार से जोड़ दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें हमें 2 स्तंभ लेना है, एक आपका 20 मीटर ऊंचा है तथा एक 14 मीटर ऊंचा है। दोनों को हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से तार से जोड़ दिया जाता है शिखरों को, ये तार हैं और इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि इस तार की लंबाई x मीटर है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है क्षैतिज के साथ वो 30 अंश का है। अब यहाँ देखिए कि ये 14 मीटर के बराबर है तो ये जो ऊंचाई होगी यह 20 में से घटाने पर प्राप्त होगी अर्थात 6 मीटर के बराबर प्राप्त हो जाएगी। इस ऊंचाई को हम 6 मीटर के बराबर लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लंब और कर्ण दिख रहे हैं, इसका मतलब हमें साइन का उपयोग करना पड़ेगा अर्थात साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 6 मीटर है और कर्ण है x। अब यहाँ साइन 30 का मान 1/2 होता है जैसा कि हम जानते हैं, तो इसको 6/x लिखेंगे और यदि हम तिर्यक गुणा कर दें तो x बराबर 2 गुणित 6 अर्थात 12 हमें प्राप्त हो जाता है। तो 12 मीटर इस तार की लंबाई होगी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब आइए बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई होगी। बच्चों, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे भूमि के निचले सिरे से यहाँ पे 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है C, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है मीनार के शिखर के साथ। और यहाँ जो मीनार है AB है जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर मान लिए हैं, जिसका की मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें लंब और आधार दिखाई दे रहे हैं तो इससे हम tan 30 के बराबर रख देते हैं। tan 30 का मान जैसा कि आप जानते हैं tan 30 का मान 1 बटे कर्णी 3 के बराबर होता है और यहाँ से हमें h बटा 30 लिखना होगा। 30 का हम पक्षांतर कर देते हैं तो h बराबर हो जाएगा 30 बटा कर्णी 3। अब चलिए यहाँ पे चूंकि कर्णी 3 बटे में आ गया तो इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं। तो परिमेयकरण करने पर कर्णी 3 बटे कर्णी 3 लिखेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे 30 बटा 3 और ऊपर कर्णी 3 लिखेंगे। अब यहाँ से 3 से ये 30 कैंसिल हो जाता है 10 बार, तो 10 कर्णी 3 यहाँ पे आंसर आएगा 10 कर्णी 3 मीटर। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, जिसमें सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ जो स्तंभ है
h है और छाया की लंबाई x है। तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। अब चूंकि h और x आपस में बराबर हैं, तो tan थीटा बराबर यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे लंब बटे आधार, तो h बटा x लिखेंगे, और h के स्थान पे यदि x लिख देते हैं तो x बटा x अर्थात यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाता है। अतः tan थीटा का मान 1 मिल गया, और 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं, तो थीटा का मान यहाँ से 45 अंश ज्ञात हो जाता है। तो जब जो स्तंभ है उसकी लंबाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर हों, तब इस स्थिति में कोण 45 अंश का निर्मित होता है। तो इसे हमें ध्यान रखना है, ये बहुत जगह इस प्रश्न को पूछा जाता है। आइए बात करें यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 की। 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे AB खंबे की ऊंचाई है, जिसको हम 6 मीटर h मीटर के बराबर ले रहे हैं, और इसे हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो खंबे की लंबाई है, छाया की लंबाई 50 मीटर के बराबर है, और यहाँ एक उसी समय वृक्ष है, वृक्ष की ऊंचाई 6 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो दो त्रिभुज आपके दिखाई दे रहे हैं, एक तो ABE और दूसरा CDE, दोनों की तुलना कर दें। दोनों की तुलना इस प्रकार से करें कि हम समरूप त्रिभुज लेकर चलें, तो उस स्थिति में समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है, उनकी लंबाई का अनुपात। तो यहाँ पे AB और CD का अनुपात बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BE और DE का अनुपात बराबर होगा। अब आइए मान रखते हैं, तो AB का मान आप h रखेंगे और यहाँ पे CD का मान 6 रखेंगे। जो BE है उसका मान है 50 और यहाँ पे 4 इस DE का मान है, तो h बराबर होगा 50 गुणित 6 बटा 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसी तरीके से 2 से कैंसिल कर दिए तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 बार कैंसिल हो जाएगा और 25 तिया 75 मीटर। तो इस प्रकार से जो आंसर दिख रहा है आपको, जो डी ऑप्शन है आपका दिखाई दे रहा है, तो 75 मीटर इस खंबे की ऊंचाई होगी। प्रश्न क्रमांक 7 की, जिसमें यदि एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बच्चों यहाँ पे AB उस खंबे की ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई की जो छाया की लंबाई है वो √3 गुना है, अर्थात यदि x ऊंचाई लिए हैं तो यहाँ पे √3x के बराबर हो जाएगी उसकी छाया की लंबाई। अब यहाँ पे चूंकि लंब और आधार दिए गए हैं, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है इस स्थिति में। तो हम लंब और आधार x बटा कर्णी 3x लिखते हैं, और यहाँ से x से x कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होता है 1 बटा कर्णी 3। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 बटा कर्णी 3 tan 30 का मान होता है। इस प्रकार से यहाँ से थीटा का जो मान है वह 30 अंश के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु C स्थित है। इसमें हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, जबकि यहाँ से उसका उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। तो इस स्थिति में tan 60 का मान हम यहाँ रख देते हैं। tan 60 बराबर लंब बटे आधार h बटा 100 हो जाएगा लंब, और tan 60 का मान कर्णी 3 के बराबर होता है, तो h बटा 100 का तिर्यक गुणा कर देते हैं हम, तो यहाँ से हमें h का मान मिल जाता है 100 कर्णी 3 के बराबर, अर्थात 100 कर्णी 3 मीटर मीनार की ऊंचाई होगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलिए बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न है 3 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 3 मीटर, उसकी 3 मीटर दूर बिंदु स्थित है और उसका उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे लंब और आधार ज्ञात है, तो हम tan का उपयोग करेंगे, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार अर्थात 3 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर 1 बचा है। और इस प्रकार से tan थीटा बराबर 1 मान होता है tan 45 का, और यहाँ से थीटा का मान हमें 45 अंश प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो उन्नयन कोण है वह 45 अंश के बराबर होगा। क्रमांक 2 की, जिसमें एक सीधे स्तंभ की ऊंचाई 7 कर्णी 3 मीटर है और छाया की लंबाई 21 मीटर के बराबर है, और हमें यहाँ पर प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें मीनार की ऊंचाई, सीधे स्तंभ की ऊंचाई 7 कर्णी 3 मीटर है और 21 मीटर इसकी छाया की लंबाई है। तो यहाँ tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, थीटा बराबर, तो इसमें लंब बटे आधार लिखेंगे, 7 कर्णी 3 बटे 21 होगा। यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, तो 7 तिया 21, और इस 3 को हम कर्णी 3 गुणित कर्णी 3 के रूप में लिख देते हैं, और ऊपर कर्णी 3 है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 बटा कर्णी 3 हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 1 बटा कर्णी 3 जो है वह होता है, किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो इस प्रकार से थीटा का मान 30 अंश के बराबर हमें मिल जाता है। क्रमांक हम
तीसरा देख रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति एक रस्सी से 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है। यह रस्सी जमीन से 30 अंश का कोण बनाती है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी खालिस्तान होगी। यहाँ पे जो रस्सी है उसकी लंबाई मान लेते हैं कि x मीटर के बराबर है, वही उसकी चली गई दूरी के बराबर होगी। और यहाँ पे जो खंभा है उसकी ऊंचाई 10 मीटर के बराबर है। रस्सी से जमीन का उन्नयन कोण 30 अंश का दिया गया है। अब यहाँ पे चूंकि कर्ण और लंब ज्ञात हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन का उपयोग करना होगा। तो साइन 30 बराबर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण अर्थात 10 बटा x। और साइन 30 का मान जैसा कि हम जानते हैं 1 बटा 2 के बराबर होता है, तो इसे लिखेंगे 10 बटा x। और यदि तिर्यक गुणा कर देते हैं तो x बराबर हमें 10 गुणित 2 प्राप्त हो जाता है, और 10 में 2 का गुणा करते हैं तो 20 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस जो सीढ़ी जमीन के साथ उस व्यक्ति द्वारा जो चली गई दूरी है वह 20 मीटर के बराबर होगी। अब चलिए 4, जिसमें 30 मीटर लंबी सीढ़ी पर एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंचाई दीवार के शिखर पर पहुंचता है, और सीढ़ी द्वारा जमीन के साथ कितना कोण बनता है ये हमें बताना है। पर जहाँ तक सीढ़ी पहुँच रही है वो उसकी ऊंचाई 15 मीटर के बराबर है, और यहाँ से जो सीढ़ी की लंबाई है वह 30 मीटर के बराबर है। अब आइए यहाँ पे हमें चूंकि थीटा का मान ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण ज्ञात हैं। यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटे कर्ण, तो 15 बटे 30 हो जाएगा। और यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 15 दूनी 30 अर्थात 1 बटे 2, और 1 बटे 2 साइन 30 का मान होता है। इस प्रकार से जो थीटा का मान है वह 30 अंश के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 5वां प्रश्न देख रहे हैं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसके लिए हम पुनः एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें AB अर्थात जो मीनार की ऊंचाई है h मीटर मान लेते हैं, और जो छाया की लंबाई है वह 30 मीटर लंबी है। और यहाँ उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है, तो लंब बटे आधार अर्थात tan थीटा का मान लेना पड़ेगा, tan 60 लिखेंगे। लंब बटे आधार अर्थात h बटे 30 लिखेंगे। अब आइए tan 60 का मान रखते हैं, तो tan 60 का मान कर्णी 3 होता है, h बटा 30 के बराबर। तिर्यक गुणा करते हैं 30 का 3 में कर्णी 3 में, तो h बराबर यहाँ पे 30 कर्णी 3 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो मीनार की ऊंचाई वह 30 कर्णी 3 मीटर के बराबर होगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न है 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 अंश है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी। बच्चों आपको याद होगा कि जब हमने 45 अंश का कोण लिए हैं, तो यहाँ यदि 45 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पे जो क्षैतिज दूरी है उसके बराबर प्राप्त हो जाती है। यदि हम ऐसा लिख लें तो tan 45 बराबर यहाँ पे होगा 25 बटा x लंब बटे आधार के बराबर, और tan 45 का मान आप 1 रखते हैं तो 25 बटा x अर्थात x का तिर्यक गुणा करने पर आपको यहाँ पे 25 मीटर उस पुल की नाव से क्षैतिज दूरी प्राप्त हो जाती है। तो इस पर अब बच्चों बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, जिसमें 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, जो 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है और छाया की लंबाई x मीटर मान लिए हैं, 30 अंश का कोण बन रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात tan 30 बराबर 10 बटे x होगा। और यदि हम tan 30 का मान रखते हैं 1 बटे कर्णी 3 के बराबर, तो तिर्यक गुणा करने पर यहाँ पे x बराबर 10 कर्णी 3 हमें मिल जाता है। तो उस वृक्ष की जो छाया की लंबाई है वो 10 कर्णी 3 मीटर के बराबर होगी। चलिए बच्चों आप बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें 200 कर्णी 3 मीटर ऊंचाई वाले जो वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण है वृक्ष के आधार से 200 मीटर दूर स्थित एक बिंदु का क्या होगा। तो यहाँ पे हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 200 कर्णी 3 उस वृक्ष की ऊंचाई है, तो 200 कर्णी 3 लंब होगा और आधार आपका 200 होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे जो थीटा का मान है ज्ञात करने के लिए tan थीटा लेंगे, 2 से तो 200 कैंसिल कर दिए तो कर्णी 3 हमें प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से कर्णी 3 tan 60 का मान होता है, और थीटा का मान यहाँ पे 60 अंश प्राप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न देख रहे हैं, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया की लंबाई 10 कर्णी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। पुनः ऐसा ही प्रश्न आ गया है, तो लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि छाया की लंबाई 10 कर्णी 3 मीटर है और 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है, तो लंब आपका 10 है और आधार 10 कर्णी 3 है। 10 से 10 कैंसिल हो जाता है तो 1 बटा कर्णी 3 प्राप्त होता है, और 1 बटा कर्णी 3 जो है tan का मान है। तो इस प्रकार से जो थीटा का मान है वह 30 अंश के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं 5वें प्रश्न की, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। दृष्टि रेखा। तो इस अब बच्चों बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें सत्य एवं असत्य देना है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनता है, तो चूंकि यह कथन बिल्कुल असत्य है, यहाँ पे उन्नयन कोण बनता है, तो यह कथन होगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, किसी समय धूप में खड़े व्यक्ति की छाया की लंबाई ऊंचाई की कर्णी 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा, तो यह कथन
बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम देखते हैं छाया की ऊंचाई कर्णी 3 गुना है, अर्थात tan थीटा बराबर यहाँ पे होगा, यदि x हमने ऊंचाई माने हैं तो कर्णी 3 गुना उसकी छाया की लंबाई, x से x कैंसिल कर दे तो 1/कर्णी 3 प्राप्त होगा, और 1/कर्णी 3 जो है वह tan 30 का मान होता है। इस प्रकार से थीटा का मान यहाँ पे 30 अंश प्राप्त हो जाता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। प्रश्न क्रमांक 3, वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। तो अभी हमने इसकी परिभाषा देखा, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद चौथा प्रश्न, एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य के उन्नतांश बढ़ता जाता है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं, यदि ये आप चित्र देख रहे हैं जिसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे यदि सूर्य जैसे जैसे यहाँ पे छाया की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर यहाँ 60 अंश का कोण है तो ये छाया की लंबाई के साथ बढ़ने के साथ कोण का मान कम होता जाता है, 30 अंश का हो गया मान लिए। तो इस स्थिति में ये जो उन्नतांश है वो बढ़ता नहीं है, कम होता है, और हम कहेंगे कि जब कम होता है तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। पांचवें प्रश्न की, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन कोण का मान 30 अंश होता है। तो हमने इसके पूर्व के प्रश्नों में बताया कि यदि खंबे की ऊंचाई और खंबे की लंबाई, परछाई की लंबाई बराबर हैं, उस स्थिति में 30 अंश का कोण नहीं बनता है, यहाँ पे 45 अंश का कोण बनता है। तो यह कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं, जिसमें एक पेड़ की छाया की लंबाई 20/3 है, अर्थात लंबाई 20/3 यानी आधार 20/3 है और ऊंचाई 20 है। तो यहाँ से हम tan थीटा का मान निकालना है, तो 20 से 20 कैंसिल कर दिए, 1/कर्णी 3 के बराबर हो गया, और यहाँ से tan थीटा बराबर हो गया 1/कर्णी 3 tan 30 का मान होता है। तो थीटा का जो मान है वह 30 अंश के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों, ये थे आप अध्याय 8 के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्न, जिससे हमने पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझा है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।